जो सिद्ध करने वाला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और सिद्ध करने वाला प्रश्न प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष हमेशा ये क्वेश्चन आता ही रहता है कि √5 सिद्ध करे, √7 सिद्ध करे और √3 सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 5 की जगह पर यहाँ 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है और 7 भी दे सकता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसकी जगह पर कोई भी रहे उसको हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीका से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि इसके विपरीत मान लेना है। क्या मानना है कि यदि संभव हो तो मान लेना है कि √5 एक अपरिमेय था ना, तो परिमेय मान लेना है यहाँ, ठीक है। वो बोलता है कि अपरिमेय संख्या, तो मान लेना है इसके विपरीत क्या कि परिमेय संख्या है, ठीक। इतना लिख करने के बाद में हम लोग जानते हैं जब इस प्रकार से मानेंगे तो परिमेय संख्या क्या कहता है कि हम P/Q के रूप में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इसलिए करेंगे हम लोग कि √5 बराबर P/Q लिख लेंगे। कर सकते हैं ना, क्यों, जब P/Q के रूप में होगा तब ऐसे कर सकते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पास कि चूंकि P और Q दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जिसके मस बराबर कितना होगा, 1 है ना, 1 होगा, कर दीजिए। चलिए, जहाँ Q बराबर ≠0 है ना, ये लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जेकर ये दोनों के बीच का मस कितना 1 होगा, और साथ ही साथ यहाँ जो है Q बराबर नहीं 0 होगा। क्यों कि अगर Q बराबर 0 हो जाएगा तो आप जानते हैं कि वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। अगर Q बराबर 0 नहीं रहेगा तो वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इतना करने के बाद में यहाँ बस ये भी लिख सकते हैं कि P और Q में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या जो है ना, इसको हम अभाज्य संख्या लिखें, इसके जगह पर आप लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। ये भी लिख सकते थे, इसलिए हम मसा लिखें 1 तो कोई बात नहीं, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो इसके बाद में क्या करना है ना, इतना लिखने के बाद में इसको थोड़ा सा हल करना है। क्या करना है, तो हल करना है। कैसे, तो चलिए, वर्ग करने पर क्या करेंगे, लिख देंगे कि अब वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि √5 का वर्ग हो जाएगा इस तरह से, उसके बाद में P/Q यानी कि इसका भी वर्ग हो जाएगा। जब भी करेंगे वर्ग तो दोनों साइड, मैथ में जो भी काम होता है तो दोनों साइड होता है, ठीक, एक साइड नहीं होता। आइए, इसके बाद में √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, √5 का स्क्वायर करें मैंने 5 × 5 = 25 होगा, और 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो ऐसे भी रूट से स्क्वायर खत्म तो 5 लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, P का स्क्वायर का P² हो जाएगा और बटा Q का स्क्वायर Q² हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसको यहाँ बस एक काम करना है, आपको गुणा करना है, कर लीजिए। तो 5Q² हो जाएगा और P² हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसके बाद में यहाँ इसका कर लेंगे, ठीक है, P² बटा 5 कर लेंगे। अब देखिए तो यहाँ पास कि 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है, मैंने भाग के रूप में है ना, तो लिख देंगे यहाँ पास कि चूंकि 5 P² को विभाजित करेगा, साथ ही P को भी देखिए, एक बात समझते हैं। जैसे मान लेते हैं P² को जब विभाजित कर रहा है तो P को भी करेगा ना, जैसे तोड़ेंगे इसको तो P को भी कर देगा। इसलिए यही काम लिखना है, यहाँ पास करना है आपको कि 5 P² को विभाजित करेगा और साथ ही साथ P को भी, दोनों को करेगा ना, जब P² कर रहा था P को भी करेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपको कुछ मानना है। क्या मानना है, चलिए, तो मान लेना है कि P देखिए बराबर 2m मानना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कुछ, P बराबर क्या मानना है, 2m मान लेना है। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखिए क्या करेंगे, P बराबर 2m माना, लिख लीजिए माना, ठीक। इसके बाद में क्या करना है कि यहाँ भी वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर चलिए, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² बराबर 2m² है ना। चलिए, तो P का स्क्वायर क्या होता है, तो P² होता है 2m²। चलिए देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, अगर √2 सिद्ध करना रहता तब 2 मानते, लेकिन √5 सिद्ध करने इसलिए 5m मानेंगे। क्या मानेंगे, 5m मानेंगे, ठीक है। चलिए,
तो पाँचें माने तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और m का स्क्वायर होता है m स्क्वायर, ठीक ना, ये लिख सकते हैं। इसके बाद में आप क्या करना है आपको कि यहाँ देखिए तो ये पी स्क्वायर का मान यहाँ निकला हुआ है कि नहीं। पी स्क्वायर चाहे इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए एक ही बात होता है, ठीक है। देखिए तो पी स्क्वायर का मान हम रख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ रखना है, क्या रख देंगे तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर होगा ना। चलिए तो यहाँ देखिए क्या करना है, काटिए इसको, 5 बचे 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा तो 5m स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है आपको कि देखिए इसके बट्टे में अगर हम ले जाते हैं 5 को, ठीक है, देखिए कैसे से क्यू स्क्वायर बट्टे 5 कर देते हैं और बराबर एम स्क्वायर बच जाएगा। नहीं तो यहाँ देखिए 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यही वाला काम लिखना है, फिर से करना हम लोग को। तो 5 क्या लिखना है यहाँ पास भी, यहाँ भी 5 क्यू स्क्वायर और क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पास देखिए विभाजित मतलब भाग लग रहा है ना यहाँ पास, इसलिए बोल रहा है कि विभाजित करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग को इसलिए क्या कहना है कि इसलिए हमारी मान्यता गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक वास्तव में अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या करना है, ये क्यों हमारी मान्यता गलत हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पास जो है 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा और पी को भी, और वही 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर दिया और क्यू को भी, इसलिए मतलब दोनों जगह विभाजित करने के चलते हम लोग को मान्यता जो गलत था कि ये परिमेय संख्या है, यही बात हो गया गलती हम लोग को, ठीक है, कि दोनों जगह ये विभाजित कर दे रहा है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है कि यहाँ भी 5 जो है, यहाँ 5 जो है ना क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। देखिए तो उसी तरह से हम लोग कहेंगे कि इसलिए हमारी मान्यता क्या था, गलत था कि √5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। तो यही हम लिखे हैं कि इसलिए हमारी मान्यता गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत माना है, ठीक है। इसलिए हम लोग को वास्तव में पता चल गया कि √5 एक क्या है, वास्तव में अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, बस शुरू से एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत मान लेना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो √5 के बराबर में हम p/q दे सकते हैं, ठीक है। और चूंकि p और q दो अभाज्य संख्या है और जिसके मात्रा कितना होगा 1 होगा और q बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। आइए उसके बाद में क्या करना है कि वरे कर देना है, तो वरे करने के बाद में आपको मिलेगा 5 बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, गुणा करने के बाद में कि 5 को जो है से बटा में ले आना है p स्क्वायर के, ठीक है। तो p स्क्वायर के बटा में लाइएगा तो कितना यहाँ देख रहा होगा आपको कि 5 जो है इसके भाग के रूप में है, तो यहाँ विभाजित करेगा, ठीक है। अरे p स्क्वायर का जब कोई अंक रहेगा क्या दिक्कत है, तो विभाजित करेगा ही। आइए तो पुनः क्या मानना है हम लोग को, फिर लिखना है कि p स्क्वायर बराबर p बराबर 5 मानेंगे। देखिए और यहाँ पास एक बात आपको छुपा हुआ है कि अगर आपको रहेगा √5 सिद्ध करना है तो √5 की जगह पर हम यहाँ पर 5 मानेंगे। अगर √7 सिद्ध करना रहता तो हम यहाँ 7 लिखते, √3 सिद्ध करना रहता तो √7 लिखते, समझ में आया, 3 लिखते, मतलब कि जो रहेगा वहाँ पास वही यहाँ मानना हम लोग को, ठीक है। चलिए उसके बाद में मान लेना है, उसके बाद में इसको वरे कर लेंगे और वरे करने के बाद में जो भी आए उसके फिर 5 को ले आना है नीचे और q स्क्वायर को ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद में क्या करेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पास कि वही कंडीशन यहाँ भी आ गया जो कंडीशन यहाँ था, ठीक है। p स्क्वायर बटा 5 था और यहाँ q स्क्वायर बटा 5 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में विभाजित कर रहा है, इसलिए हमारी मान्यता जो गलत थी कि ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल ये
अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आशा करते हैं यही वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।